लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम P making an angle theta, making an angle theta with the horizontal, full stop. The change in momentum, the change in momentum of the projectile, the change in momentum of the projectile on returning to the ground, on returning to the ground will be, कितना होगा? एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, उसका लीनियर मोमेंटम P है, तो जब वो वापस गिरेगा, ठीक है, तो उसका मोमेंट चेंज इन मोमेंटम कितना निकलेगा? सिंपल सा सवाल है इसलिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। प्रोजेक्टाइल इस तरीके से गिर रहा है, यहां पे मोमेंटम P है, कोई भी मास होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी और उसका मास होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का। अब ये पार्टिकल यहां गिरा है तो यहां भी उसका P होगा, ठीक है, तो यहां थीटा, तो यहां भी थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। तो आपको निकालना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। दो कंपोनेंट वहां के भी होंगे, यहां के भी होंगे। बात ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान डायरेक्शन का रखना है, थीटा के डायरेक्शन का। तो इस बात में सिर्फ क्या ध्यान दो कि जब थीटा तुमने लिया था तो इधर से लिया था, लेकिन जब थीटा ले रहे हो तो इधर से ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि वहां थीटा प्लस होगा, यहां थीटा माइनस होगा। समझा? अब बना डालो, बहुत आसान सवाल है, इसके बाद कुछ बचता नहीं, कंसेप्ट इतना ही सा है। मोमेंटम सोचना है आपको, मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। निकल गया? इधर क्या होगा? P cos थीटा, इधर P sin थीटा होगा ना, इधर होगा P cos माइनस थीटा, इधर होगा P sin माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिए तो आसानी से बन जाएगा। तो P1 वेक्टर लिखिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिए, P cos थीटा I, सही है, cos थीटा वाला एक्स डायरेक्शन में तो I, प्लस P sin थीटा J, तो वेक्टर होगा P2 वेक्टर इक्वल टू P cos माइनस थीटा I प्लस P sin माइनस थीटा J, ठीक। ये तो हो जाएगा P cos थीटा I, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और ये हो जाएगा P sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस P sin थीटा इंटू J, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, तो डेल्टा P निकालना होगा आपको, मतलब P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे? करो, P2 लिखो, P cos थीटा I माइनस P sin थीटा J माइनस P cos थीटा I प्लस P sin थीटा J। cos थीटा I से cos थीटा I कट रहा है ना, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, दोनों सेम वैल्यू है, तो यहां से वो कट गया।
तो क्या होगा अब यहाँ पे, ये वैल्यू भी तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस है, तो इसका मतलब डेल्टा पी वेक्टर जो होगा -2p साइन थीटा जे वेक्टर। दिस इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। यही आंसर। आज बच्चे कम है, क्या बात है क्लासरूम में? ठीक है, नेक्स्ट सवाल दो। हो गया? क्यों नहीं हुआ यार, इतना देर से तो हो रहा है। एग्जाम्पल, साजन मेरा हाँ 4 मीटर। एक गाना है ना, साजन मेरा इस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लेकिन ये बेकरारी पूरी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने दीवार लगा दिया है। अच्छा बता, बॉल कहाँ जाएगा? वापस जाएगा ना, वापस यहाँ गिरेगा। समझा? वहां कहाँ गिरेगा पता है? इसको तुम ऐसा मान लो कि तुमने मिरर रख दिया है, तुमने मिरर रख दिया है, तो जो बॉल तुमने फेंका, तो बॉल यहाँ जब गिरना चाहिए, अगर कुछ नहीं होता यहाँ पे तो, और अगर तुमने मिरर रख दिया तो यही चीज इधर आ जाएगा सेम। तो इसकी वैल्यू निकालनी है भाई साहब, एक्स। अब बाकी डेटा क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है डेटा, बाकी 53 डिग्री दिया हुआ है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड और एंगल है 53 डिग्री। जी हाँ, बनाइए। अब ध्यान रहे कि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, एच मैक्स नहीं है ना, ये एच मैक्स नहीं है। थोड़ा सा वॉल को पीछे कर देता हूं मैं। दिस इज नॉट एच मैक्स। हाँ जी, बोलिए कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट सात बन गया? नहीं आरिश, बन गया सवाल? नहीं बना। जान, कुछ दिमाग काम कर रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल है,
अगर आपका दिमाग थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो ये आसानी से बन जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। पहली बार मुझे भी नहीं समझ आया था कि बनेगा कैसे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी कि बनेगा कैसे। देखिए, सबसे पहले इसका आप रेंज निकाल लीजिए। कितना आया? 9.6 मीटर। हाँ, 9.6 आएगा, चेक करो। रेंज निकालेंगे तो इसका 9.6 मीटर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए, आपका इंतजार था। हाँ। अगरबत्ती वगैरह स्वागत हो तो, है ना। रेंज 2u² sin 53 cos 53 डिवाइडेड बाई 10, 2 इंटू 10 गुने 10 गुने 53 है तो इधर 4 होगा, इधर 3 होगा, इधर 5 होगा। तो साइन 53 मतलब 4/5 इंटू कॉस 53 मतलब 3/5 डिवाइडेड बाई 10। 10 ने 10 को, 20 ने 12 को, और 25। तो 5 है 25, 5 चौक 20, 12 चौक 48/5 और 5 नमा 45 बचा 3, 5 छक्के 30। हो गया? 9.6 ही आ रहा है। अच्छा, ये 9.6 कहाँ से कहाँ तक है? जहाँ से गिर रहा है वहाँ से कनेक्ट तक। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अरे जब ये 9.6 है और ये 4 है तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 5.6 नहीं हुआ? 5 4 9। तो अब क्या करें? अपने को x निकालना है, अपने को x निकालना है। तो यहां से अगर मैं एकदम मिडिल में पॉइंट ले लूं, एक मिडिल में पॉइंट ले लूं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है तो छोटा कर दो, बड़ा दिख रहा था बहुत। तो इसको मिडिल में ले लिया, तो मिडिल में लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? इधर 4.8 और यहां से यहां तक भी 4.8 ही होगा ना? ओ नहीं, यहां तक नहीं, सॉरी, मतलब हाँ हाँ, मतलब 4.8 ही होगा ना? एक मिनट सोचो तो भाई, नहीं 4.8 नहीं होगा, यहां से लेके यहां तक भी 5.6 हो जाएगा। चेक करो जरा सा, खाली डिस्टेंस चेक करना, बाकी कुछ करना नहीं। एक मिनट देखते हैं दूसरा कलर से। हाँ, अच्छा देखो, यहां से लेके यहां तक 4, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 9.6। अगर इसको मिडिल में कट कर दिया तो यहां से लेके यहां तक 4.8 और फिर यहां से लेके यहां तक भी 4.8 है ना? ठीक है, अब क्या करें? तो जो ये होता है, मतलब मेरे कहने का क्या, जो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, है ना? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है अपने पास? 5.6। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा? 5.6। अब देखो ये 5.6 है, इसमें से 4 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? हाँ, 4 माइनस करोगे ना, 4.8 कैसे करोगे? 4 हो जाएगा। अरे गौर से देख, मिडिल से कर थोड़ा करना, यहां से थोड़ा ना करना, यहां से करना, यहां से यहां तक तो 4 ही है ना, 1.6 है। चलिए x बराबर 5.6 माइनस 4, 1.6 मीटर आंसर। देखना समझ आ जाएगा, कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो ऐसा ही, मतलब खाली जोड़ घटाव गुणा भाग। किससे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से x निकल सकता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा।
हो गया, गप्पे पे मार लिए? हो गया? कितना गप मारना था आप लोग को, किससे किससे, आस पड़ोस के बारे में, है ना? हो गया, वो तो पढ़ भी लिया करो थोड़ा बहुत। हो गया? चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। खासकर जेई के बच्चे ध्यान दो यार, इन सब सवालों में जेई के बच्चे जरा ज्यादा ध्यान दो, ये सब जेई के मेंस लेवल का सवाल है। हाँ जी, आज फिर तुम्हारी दोस्त नहीं आई है। एक बच्चा था मेरे पास, उसका नाम अफसर था, बहुत पहले जब मैं दरभंगा में पढ़ाता था तब। हाँ, तो वो लड़का क्या करता था, पहली दूसरी तीसरी तारीख को आता था। हाँ, अब मेरे को फीस दे देता था, ठीक है, पूरा महीना गायब हो जाता था। फिर 3-4 तारीख तक आता, अगले महीने फीस देता, अब फिर 3-4 पूरा महीना गायब हो जाता था। हमको भी क्या जरूरत है हंगामा क्रिएट करने का, फीस आ रहा है बस, हो गया खत्म। मैंने उसके माँ बाप को बाद में बोला कि आपका बच्चा ऐसे का था, तो वो ऐसा इसलिए करता था कि उसको पढ़ना तो नहीं था, लेकिन माँ बाप को दिखाना था कि मैं फीस लेके जाता हूँ टीचर के पास आने, कि मैं मैसेज कर देता था कि यस रिसीव्ड गार्जियन को, तो गार्जियन बोलता था मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है रेगुलर, तभी तो फीस आके जमा कर रहा है। अच्छा, वहाँ के बच्चे बड़े तेज थे साले लोग, बहुत तेज। वहाँ क्या करते थे बच्चे, तो वहाँ मंथली सिस्टम चलता था, मतलब जैसे हमारी फीस 12,000 रुपया है, मान लो 11th की पूरी फिजिक्स की, तो मंथली पे करते थे वो। तो अब क्या करेगा बच्चा वहाँ का, अब जैसे बहुत चालाक है, साथ में इसके आरिश जैसा तेज, उसने क्या करा कि सर डेमो क्लास लेना है, सर डेमो लेना है। अब नया बच्चा आया तो टीचर बोलता ठीक है आ जाओ, अब ये अलग अलग सीट पे पूरा 1 महीना पढ़ लेगा। टीचर देखता थोड़ा ना कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, कभी कभार टोक दिया, हाँ सर सर पापा पटना गए हैं, आएंगे तो देंगे, अपना बोल बाल के अपना ठीक। हमारे यहाँ पढ़ा 1 महीना, अगला चैप्टर दूसरे टीचर के यहाँ, उसका अगला चैप्टर दूसरे टीचर के, कितना बचा उसके पास, 3,000 रुपया। ऐसे करके 3 सब्जेक्ट में कितना बचाया वो 3 महीने में, 9,000 रुपया। ठीक है, उस 9,000 का कोई नहीं कि माँ बाप का बचा रहा है, वो गर्लफ्रेंड पे खर्चा करता है, समझा, मोबाइल खरीदेगा चाइना मेड बढ़िया बढ़िया। तो ये बड़े तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं इस मामले में, समझा, हर जगह डेमो ही करते मिलेंगे पूरा साल वो। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं मार्केट में, ऐसे भी। तो जिस 2 एग्जाम्पल दिया, तो पहले कैटेगरी में वफा है, आती है फीस जमा करती है पूरा महीना गायब, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, अच्छा सवाल दे रहा हूं मैं, खासकर जेई के बच्चे इस सवाल को देखना, और नीट वाले बच्चों के लिए कंसेप्चुअल बेस में ये बहुत अच्छा सवाल है। A projectile is shot from the origin. A projectile is shot from the origin, taking x-axis. A projectile shot from origin, taking x-axis as the ground. Its trajectory find the time when velocity vector is at perpendicular to the initial velocity vector। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट पे बहुत अच्छा है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये प्रोजेक्टाइल है, इसने बोला कि प्रोजेक्टाइल है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे होगी, है ना, कुछ एंगल होगा थीटा। अब क्या बोल रहा है कि अगली कोई वेलोसिटी बताओ, जो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पहले वाले वेक्टर पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए।
बस यही समझना है, इतना ही से समझना और कुछ नहीं इसमें। क्या करेंगे देखो तो क्या हो रहा है, इसको मैं लंबा दे देता हूं। चलो 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 भैया, चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, ठीक है। अभी क्या हुआ, हाँ ये हो गया, इतना समझ आया। वेलोसिटी वेक्टर सीधा है ना, ग्रेविटी काम नहीं करता तो वो सीधा जाता। अब ऐसा कोई पॉइंट तो होगा वेलोसिटी का इधर, जिसको अगर मैं ऐसे करूं, अबे शेप क्यों आ गया, तो ये सीधा का सीधा परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हुआ, पेट निकल गया बहुत। अरे टी शर्ट पे, इस वाले टी शर्ट पे ऐसे होता रहता है। हाँ एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की महान, तो उसमें बोलता है अमिताभ बच्चन की, इंस्पेक्टर शंकर के आने से पहले उसका डंडा आता है। मतलब वो क्या करता है, कहीं भी जाता है किसी क्रिमिनल को पकड़ने, तो पहले डंडा फेंकता है, डंडा जुम 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 करते हुए डंडा गिरता है पहले, उसके बाद इंस्पेक्टर शंकर अमिताभ बच्चन प्रोड्यूस होता है। तो वही बोलता, मैं करीम सर के आने से पहले उनका पेट आता है। समझा। तो देखो एक वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, अब यही परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब सोचो कैसे बनेगा ये डायग्राम, बना लो फिर समझ आ जाए कैसे बनेगा। एंगल थीटा 53 डिग्री ले लेना तो आसानी से बन जाएगा, और 100 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा ले लो 100 मीटर पर सेकेंड, u बराबर, और एंगल ले लो 53 डिग्री। अब बना डालो। अब्दुल्ला लुक एट दिस पिक्चर, एन बना है ना। अच्छा आज बच्चे इसलिए नहीं आएंगे, आज टेस्ट है। ओहो हो, ये जुल्म। इसीलिए हम सरप्राइज टेस्ट रखा करते थे अपने कोचिंग में। हम कभी बच्चे को बताते ही नहीं थे कि हम टेस्ट कब लेने वाले तुम्हारे, बस ये बोल देते थे कि इस वीक में तो किसी दिन भी होना है। क्या टेस्ट का पेपर मेरा तैयार रहता था, अब बच्चों को बोलते नहीं थे कि कब टेस्ट लेना, सिर्फ इतना बोल देते थे कि इस वीक में किसी दिन भी हो सकता है। याद करते थे कि जिस दिन सब आया उस इंतजार में रहते थे, क्वेश्चन पेपर रेडी रखते थे। अच्छा आज सब आया, हाँ जी आज टेस्ट होगा। अगर बोल देंगे ना कि सैटरडे को टेस्ट है, आधा से ज्यादा गायब हो जाएगा, 2-3 लड़की सिर्फ आएगी बस। लड़कियां अच्छी होती है टेस्ट देने में, ईमानदार होती हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है यार। 16 सेकेंड, 3.5 सेकेंड भी आया है और 12.5 में 3.5 राइट आंसर है इसका। बनाओ ना इसको, आसान है। ux निकालो, uy निकालो। सोलह तुमने डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा वहां, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट तो नीचे चला जाएगा ना। अरे कौन सा ये बोल रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर गया ना, तो टाइम फ्लाइट होगा क्या? वो टाइम फ्लाइट तो यहां तक ना होगा। तो तुमने 16 निकाला है। पहले तुम एक काम करो, देखो ये v वेक्टर होगा,
ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा, तो यू 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 एक्स कितना है, यू 100 कॉस 53, 100 इंटू 3/5 ना, अच्छा 60 आ गया। यू वाई कितना आएगा, 80, ठीक है। तो ये तो यू वाई निकला था, वी वाई कितना निकलेगा, यू वाई माइनस जी टी, है ना, सही है क्या? एक मिनट, सही है, सवाल में कुछ गलती तो नहीं डाला मैंने? अच्छा हाँ, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, अच्छा ये कितना होगा, 60i प्लस 80 माइनस जी टी जे, ये होगा ना, हाँ 10t कर दो, तो ये लिख दो 60i प्लस 80 माइनस 10t, क्या निकालोगे इससे, ये तो क्या v, आपको u पता है और v पता है, निकालना क्या है मैं बताता हूं क्या। जब दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, वो क्या होता है, जीरो। डॉट प्रोडक्ट निकाल दो यहां से, आंसर आ जाएगा, क्या सही है ना, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। ट्वेल्व 12.5 आया ना, हाँ सही आया, यहां से टी बराबर 12.5 आया, क्योंकि मेरे को ना डबल आंसर आया हुआ है, गलती भी आया हुआ है, 3.5 भी आया हुआ है, 12.5 भी आया हुआ है, दोनों चीज, तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। 12.5 आंसर है, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो तुमने बोला ही था पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो 16 सेकंड आता है, तो 3.5 आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। तुम देखो ना 3.5 यहाँ पे हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ ले लो और एक पॉइंट यहाँ, इसके परपेंडिकुलर ये जगह पे, तो वो हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो ए बॉल थ्रोन जैन बन गया तुमसे, यू टू वी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस और कुछ नहीं करना था। सिरिल किया डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्या बैठा हुआ तुम भी बाकी लोग की तरह, यू इन टू वी दोनों पता है ना तुमको, यू कितना है, यू कितना है 60i प्लस 80j, 60i प्लस 80j, यही तो है यू बनाइए, तो उसमें क्या है, यू इंटू वी करना है, टी का वैल्यू 12.5 आएगा। जोया सही है, आयुन डॉट प्रोडक्ट निकालने नहीं आता है, अरे भगवान
हाँ हाँ, अभी तक तो इतना कर दी होती कि पता नहीं। हाँ तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ी क्यों नहीं तुम? पढ़ी क्यों? तुम नहीं सीखे क्लास में? तो बहुत दिन से गायब है इसका मतलब। तो वीडियो देखा? पूछो वेरिएंट से। मैंने अपनी वीडियो अपने ही चैनल पे बैठ के देख ली, तुम नहीं देख सकी। अरे नहीं, इसके मतलब क्या है वो रिलायबल के। गजब गजब लोग हैं, क्या बोले। हाँ चलो नेक्स्ट सवाल बनाओ। ए बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड so as to just clear the wall. A ball is thrown from a ground level, so as to just clear a wall 4 meter high, 4 meter height at a distance of 4 meter height at a distance of 4 meter at a distance of 4 meter and falls at a distance of 14 meter from the wall. Find magnitude and direction of initial velocity of the ball. Initial velocity of the ball. क्वेश्चन ये है और बोल रहा है कि 4 मीटर की दूरी पे एक ऐसा मैंने वॉल रखा हुआ है। ये 4 मीटर है। कमाल का बात यह है कि ये भी 4 मीटर है हाइट में, और यहां से लेके यहां की हाइट 14 मीटर है। ये सवाल है। यूएन थीटा दिया, यूएन थीटा दिया है क्या? नहीं, तो यूएन थीटा नहीं दिया तो यूएन थीटा लिख लो सिर्फ बस। अब सोच के बनाओ। निकालना इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना, तो फिर तो यू दिया ही नहीं रहेगा। इसमें पता क्या क्या दिया हुआ है? y, x एंड r तीनों चीज दिया हुआ है ना? हाँ 18 हो गया, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। देखो x दिया हुआ है 4 मीटर, y दिया हुआ है 4 मीटर, रेंज दिया हुआ है 18 मीटर। तो सिंपल है, यहां से तो बन गया। कैसे बनाएंगे? x tan थीटा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, रुक जाओ इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है ना। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला से इसे ज्यादा आसान बन जाएगा। तो y अपने पास कितना है? 4, सॉरी 4, हाँ, x भी 4, टेन थीटा 1 माइनस एक्स कितना है? 4, ये कितना है? निकालो तो इससे टेन थीटा का वैल्यू। ये 4 से 4 तो मर गया। यहां से टेन थीटा की वैल्यू 9/7 आ रहा है भाई, 9/7 आ रहा है। है ना? 1 इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस 2/9, तो टेन थीटा इक्वल टू 9, तो 1 9 9 2 1,
तो tan थीटा बराबर 1 इक्वल टू tan थीटा 7/9। तो tan थीटा इक्वल टू 9 उल्टा हो जाएगा ना, 9/7। ठीक है। तो आपको सिर्फ थीटा तो पूछा नहीं है, बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास कई फार्मूला है, इसमें कई फार्मूला है आपके पास जो जिसे आप निकाल सकते हो। हाँ, तो आपके पास रेंज का फार्मूला है 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आपको आर पता है, साइन थीटा कॉस थीटा पता करना पड़ेगा, तो यू निकल जाएगा, जी पता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैसे पता करेंगे? यस, tan का वैल्यू तुमको अब निकालना पड़ेगा। मतलब ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, इसको ले लो थीटा, तो tan थीटा p बाई बी होता है। तो p कितना 9, b कितना 7, तो ये कितना हो गया 7 7 49 9 9 81, 1√130 ना, 130 है ना, 130 130 सही है, बन गया अब साइन थीटा कॉस थीटा। देखो तो r बराबर तो 18 है, 2u² रहने दो, साइन थीटा बराबर p बाई एच, तो 9/√130 और कॉस थीटा b बाई एच 7/130 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, अब ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2u², है ना, डिवाइडेड बाई 130, और क्या बचा इसमें 9 सत्ते 63 63। कैलकुलेट करो, यू निकालो यहां से। तो 180 गुने 130 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 2, दिस इज u²। लगातार गप्पे मारो, छोड़ दिया मैंने तुम लोग को, अब मतलब जाने दो, तुम लोग हाथ से निकल चुके हो, कोई फायदा नहीं है बोल के भी। कोई बेनिफिट है तो बोला जाए, 2 महीना से तो बोल ही रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। आंसर आएगा 13.62। आया, रूट निकालने तो आता होगा ना तुम लोग को। छोड़ यार, अब बहुत हो गया प्रोजेक्टाइल, छोड़ दे अब। जल्दी बनाओ, लिख लिया सब लोग? तो जो बैठ के तुम देख रहे हो बुक में अब स्क्वायर रूट का वैल्यू, ये एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने देगा तुमको? प्रैक्टिस करो अपना, निकालो जैसे निकले। 13 से लेके 49 में निकलेगा। वो आपको प्रैक्टिस करनी है ना कैसे निकलता है।
चलो नेक्स्ट। नहीं हुआ, इतने चक्कर क्या रहे थे भाई? हाँ 13.6 आया शायद आंसर, नहीं? U इक्वल टू 13.6 मीटर पर सेकेंड, यही आया होगा, मुझे नहीं मालूम, है ना? हाँ ठीक, आप टॉपिक बना।